बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान के नायब अमीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब की। उनकी एक स्टेटमेंट आती है 4 मिनट्स की, तो यानी थोड़ा सा आगे यानी 4 मिनट से ऊपर जो था उनका एक वीडियो क्लिप था, और इस अपने वीडियो क्लिप में जो उन्होंने बातें की उन बातों के हवाले से यहाँ पर थोड़ी डिबेट करेंगे। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाजरीन, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुबारक सानी कादियानी केस का एक डिसीजन आया, और उस डिसीजन के ऊपर अभी मैं देख रहा था, अभी इस वीडियो बनाने से पहले भी और रात को भी मैंने देखा, शेरी के टाइम भी देखा कि एक फतवा जो है ना वो आया हुआ है। उस फतवे को मैंने अभी तक पढ़ा नहीं, यानी देखा है, जिस तरह डिटेल के साथ पढ़ा जाता है वो मैं नहीं पढ़ सका। उसको पढ़ना, उसके ऊपर जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो करेंगे कि उसमें जस्टिस काजी फैसल साहब के उस फैसले के खिलाफ जो फतवा है उसमें क्या क्या चीज़ें जो है ना वो अंतराज हैं, और उनके फैसले को किन किन जगहों पर जो है वो गलत करार दिया गया है, उसकी वजूहात क्या थी। यानी उस फतवे के अंदर पूरी की पूरी जो है वो डिटेल है, तकरीबन 3-4 जो है उसके पेजेस हैं जिसके ऊपर वो तमाम की तमाम जो डिटेल है वो लिखी हुई है। तो इसके ऊपर यानी पूरी मजहबी जमातों ने अपना एक रिएक्ट किया, रिएक्शन दिया। उसके बाद ये जस्टिस काजी फैसल साहब को एहसास हुआ, यानी जब मैंने पहले भी कहा था कि जब आग लगती है ना तो आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेडियर आते हैं। उसके बाद अगर फिर भी वो कंट्रोल ना हो रही हो तो गवर्नमेंट क्या करती है, हेलीकॉप्टर भेज देती है, वो जाकर जो है ना ऊपर से जिस तरह से या पानी फेंकते या कोई गैसें वगैरह जिससे जो आग को रोकती हैं आग के ऊपर कंट्रोल किया जाता है। जब ये डिसीजन आया तो इस डिसीजन ने पूरी कौम को यानी इस तराब में मुब्तला कर दिया। एक आग सी लग गई पूरी कौम के अंदर। कौम ने कहा कि यार ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और ये डिसीजन जो आया ये किस तरह से आ गया, इस डिसीजन का तो हम सोच भी नहीं सकते एज ए पाकिस्तानी, क्या एज ए मुस्लिम। तो इसके ऊपर जस्टिस काजी फैसल साहब को भी एहसास हुआ कि ये यहाँ पर जो है ये अब आग जो है ना मैंने जो लगाई है ये अगर यानी इसने अगर जलाना शुरू कर दिया तो फिर ये बुझने में नहीं आएगी। तो उन्होंने तमाम पार्टीज को क्या किया कि इनवाइट कर लिया कि जल्दी जल्दी जो है ना वो आप नजरसानी की अपील लेकर आए। उस नजरसानी की अपील में पंजाब हुकूमत यानी गवर्नमेंट भी, एक तो यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक गवर्नमेंट का इदारा है ना, ये बात आप खुद भी सोचे समझे, आप पढ़े लिखे हैं कि एक तरफ से गवर्नमेंट ही डिसीजन दे रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस है ये एक सरकारी ओहदे पर फैज है, यानी गवर्नमेंट का मुलाजिम हो गया। दूसरी तरफ से वही गवर्नमेंट इसमें फरीक बन रही है। ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही कि यार ये हो किस तरह से रहा है। यानी एक तरफ से गवर्नमेंट का इदारा, गवर्नमेंट ही डिसीजन दे रही है, दूसरी तरफ से एक गवर्नमेंट ही उसकी फरीक बन रही है। आखिर इसमें कोई ना कोई रीजन तो हो सकती है, ये लोगों को अभी तक पता भी नहीं चल रहा है। इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा आप जो है ना वो ध्यान दिया करें, सोचा करेंगे ये चीज़ें क्यों हो रही हैं और किस लिए हो रही हैं, इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा जो है आप सोचा करें। अब आप देखेंगे अगर 2 भाई हों तो दोनों भाई, चाहे एक भाई गलत भी होगा तो वो उसकी ही साइड लेगा, जो आज का दौर चले। इसी तरह एक गवर्नमेंट के फर्द ने अगर डिसीजन दिए तो दूसरों की उन्होंने फरीक बना दिया, क्या वो वहां पर जाकर उसके डिसीजन की नफी करेगा? तो जवाब मिलेगा कि नहीं। यानी इन लोगों को ठंडा करने के लिए उन्होंने तमाम जमातों को बुला लिया, तमाम जमातें वहां पर पहुंच गई। जब तमाम जमातें वहां पर पहुंचती हैं और वहां पर पहुंचकर वो क्या करती हैं कि अपनी अपनी तरफ से रिव्यू पिटीशन दायर कर देती हैं। अब जमात इस्लामी हो गई फे वाली, जमात इस्लामी सीन वाली यानी सिराजुल हक साहब वाली, मौलाना फजलुर रहमान साहब वाली, जमीयत उलमा अहले हदीस हो गई, TLP हो गई, और पीर अफजल कादरी रहमतुल्लाह अलैह की जमात हो गई। ये 4-5 जमातें जो वहां पर फरीक है। पंजाब गवर्नमेंट भी वहां पर फरीक है। अब जो सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ने बात की उस बात की तरफ हम पहुंचने वाले हैं। अब जब गवर्नमेंट
पंजाब है, इनका जो वकील है, जो अटॉर्नी जनरल है, जिसको वकील भी बोल सकते हैं, ये क्या करेगा, ये जाकर इसका जो व्यू ऑफ पॉइंट होगा वो मुख्तलिफ होगा टीएलपी से। टीएलपी का व्यू ऑफ पॉइंट मुख्तलिफ होगा जमात इस्लामी से, जमात इस्लामी का व्यू ऑफ पॉइंट मुख्तलिफ होगा अहले हदीस से। यानी इन 4-5 जो जमातें हैं जो वहां पर ये अपना मुकदमा लड़ेंगी, अपने अपने जो बयानात हैं वो देंगी, उन बयानात से क्या होगा, याद रखिए इनके जो बयानात होंगे ये मुख्तलिफ होंगे। यानी ये एक जैसे नहीं होंगे। यानी एक बंदा इतना के तमाम फरीक मिल जाते हैं, वो अपने में से एक को सरबराह मुकर्रर कर देते हैं कि ये जो फैसला करेगा ये हमें काबिल कबूल होगा और हम इसको सब तस्लीम करेंगे। ऐसा तो नहीं है। टीएलपी अपनी तरफ से, जेयूआईएफ अपनी तरफ से, जेयूआईसी अपनी तरफ से, जमीयत उलमा अहले हदीस अपनी तरफ से, जब ये आपस में यानी इनका अपना अपना एक मौक़िफ़ है, तो ये जब वहाँ पर जाकर अपना मौक़िफ़ बयान करेंगी, फिर वो जावेद गांधी जो है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसमें फरीक बनाया हुआ है, वो भी जाकर वहाँ पर अपना डिसीजन देगा। ये अपना डिसीजन का मतलब रिव्यू, अपना जवाब जमा कराएंगे। तो जब इनके सबके जो पॉइंट ऑफ व्यू होंगे वो अलग अलग होंगे, मुख्तलिफ होंगे। जब वो मुख्तलिफ होंगे तो जस्टिस काजी फैसला कहेंगे कि देखिए जेयूआईएफ आपका भी नहीं मिलता, एक टीएलपी के साथ नहीं मिलता मौक़िफ़, दूसरे का तीसरे के साथ नहीं मिलता, चौथे का पांचवें के साथ नहीं मिलता, लिहाजा इस बुनियाद पर हम आपकी इन पिटीशन को खारिज करते हुए अपने जो सबका फैसला है उसको बरकरार रखते। क्यों? क्योंकि आप कभी आप मिले हुए नहीं, आप किसी चीज़ पर इत्तफाक ही कार नहीं कर रहे। एक की अलग रहे, दूसरे की अलग रहे, तीसरे की अलग रहे, चौथे की अलग रहे। तो हो सकता है कि मैं भी कुछ चांद एक लाइनों में वो रद्दो बदल करें तो कर सकते हैं, नहीं तो वो डिसीजन वैसा का वैसा बरकरार रहेगा। और मैंने आपको बताया भी है कि इस तरह से ये जो है ना वो रिजेक्ट किए जाएंगी अपीलें। तो इन तमाम चीज़ों को टीएलपी बखूबी जो है वो जानती है। उनकी जो नज़रें वो इस डिसीजन के ऊपर ही हैं, और उनकी जो खामोशी थी, यानी जो लोग कहते हैं कि टीएलपी खामोश क्यों है, टीएलपी हमेशा खामोश रहकर ही काम करती है। टीएलपी हमेशा खामोश रहकर ही काम करती है और ऐसा काम करती है कि जिससे पूरी कौम जो है ना वो दोबारा से जिंदा हो जाती है, मुतहर्रिक हो जाती है। अब सैयद ज़िल्लुद्दीन शाह साहब ने ये इशारा दिया, उनको भी पता चल रहा है कि ये डिसीजन जो है, ये डिसीजन हमारे हक में क्या, यानी इनका अपना हक तो नहीं, ये तो एक इस्लामी जो पाकिस्तान का आइन है उसके खिलाफ ही ये डिसीजन, ये तो उस तरफ गए हैं कि उस आइन और कानून के मुताबिक जो है वो आप डिसीजन करें। इसलिए सैयद ज़िल्लुद्दीन शाह साहब ने कहा है कि आप सब लोग जो है वो तैयार रहें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस के हवाले से जो है ना वो पेशी लगी हुई है। अभी तारीख आना भी बाकी है, होते हैं, देखते हैं कि इस पर फैसला होता है या नहीं होता, क्या फैसला आ सकता है। लिहाजा आप अपनी तरफ से अलर्ट रहें, आपको कॉल किसी भी वक्त आ सकती है। किसी भी वक्त से मुराद क्या है कि किसी भी वक्त, क्योंकि 18 तारीख के बाद जो है ना वो ऐसा समझ लें कि इसके ऊपर समाअत होगी। जब समाअत होगी तो कोई ना कोई डिसीजन तो लाजमी आएगा ही आएगा। जब कोई डिसीजन आएगा तो उस डिसीजन के ऊपर एक रिएक्शन भी आ सकता है। जब वो रिएक्शन आएगा तो वो इसलिए टीएलपी अपने कारकुनान को वक्त से पहले ही आगाह कर रही है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि टीएलपी मुकम्मल तौर पर अब भी आगाह हो चुकी है, वो रेडी हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि जस्टिस काजी फैज़ल साहब जो है ना वो अपना क्या डिसीजन दे सकते हैं, वो अपना क्या डिसीजन देने वाले हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं। और इसी बुनियाद पर टीएलपी तैयार है। अब देखना ये है कि जस्टिस काजी फैज़ल साहब अपने इस फैसले में रद्दोबदल करते हैं या उसको बरकरार रखते हैं। अगर रद्दोबदल करते हैं तो वो कौन कौन से जो पॉइंट है उस डिसीजन को उनको निकालते हैं और किन किन पॉइंट को वो उनके अंदर रहने देते हैं, यानी डालते हैं। ये तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब पर मुनहसर है कि वो किस तरह से इनको क्या करते हैं कि निकालते हैं, यानी वो पॉइंट या उनमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। ये तो डिसीजन आएगा तो पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसे लग रहा है मे भी तारीख जो है वो काफ़ी बराबर हो चुकी है। यानी बराबर से मुराद कि हो सकता है कि कल इसके ऊपर दोबारा अगेन जो है वो समाअत हो या परसों समाअत हो या एक समाअत हो, फिर दोबारा वक्फा दे दें, ये भी हो सकता है। लेकिन इसको अब इख्तिताम पजीर की तरफ जो है लेकर जाएंगे और ये ख़त्म होगी, ये भी आप देखेंगे।
तो इस तरह टीएलपी भी जान चुकी है और सब लोग जो है ना वो जान चुके हैं, इसलिए टीएलपी के नायब अमीर सैयद ज़फरुद्दीन शाह साहब ने ये ऐसा समझ लें कि एक अपना पैगाम दिया है। ये इतना अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।